पाठ 11 गुरु और चेला। पाठ प्रवेश। लोभ मनुष्य को पथ भ्रष्ट कर सकता है। हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। इस पाठ में यही संदेश दिया गया है। पाठ उद्देश्य। लोभ का परिणाम बताना, बड़ों के मार्गदर्शन में चलने की प्रेरणा देना, मूर्खों की संगति से बचने का संदेश देना, सूझबूझ से कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तीर्थ यात्रा करते हुए एक गुरु और चेला किसी नगरी में पहुँचे। उस नगरी का नाम अंधेर नगरी था। चेला बाजार में सौदा खरीदने निकला तो वहाँ हर चीज का एक ही भाव था। भाजी टके सेर और खाजा, एक प्रकार की मिठाई भी टके सेर। चेला और चीजें खरीदने के झंझट में क्यों पड़ता? 1 टके का 1 सेर खाजा खरीद लिया और प्रसन्न होकर अपने गुरु से बोला। चेला: गुरुजी, यहाँ तो बड़ा मजा है। सब चीजें खूब सस्ती हैं, सब एक ही भाव है, टके सेर। देखिए, 1 टके में यह 1 सेर खाजा लाया हूँ। क्यों न हम लोग कुछ दिन यहीं खाएं पिएं और मौज करें। गुरु: भाई, इसका नाम ही अंधेर नगरी है, यहाँ रहना अच्छा नहीं। हमें यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। वैसे भी कहा गया है कि साधु का एक ठिकाने जमना अच्छा नहीं। क्या तुमने सुना नहीं है, साधु रमता भला और पानी बहता भला। चेला: गुरुजी, मुझे आपकी बात पसंद नहीं है। मैं कुछ दिन यहीं ठहरूंगा और खूब मजे करूंगा। अच्छा खाऊंगा पीऊंगा और ऐश करूंगा। गुरु को चेले को अकेले छोड़कर जाना मुनासिब न लगा। गुरु: चलो, तुम्हारी बात मान लेते हैं। कुछ दिन हम यहीं रुक जाते हैं। जो होगा भुगता जाएगा। चेला अंधेर नगरी का सस्ता माल खा खा कर खूब मोटा हो गया। उन्हीं दिनों राज्य में एक भारी दीवार गिर गई। राजा तुरंत वहां पहुंच गया और संतरी से पूछा। राजा: यह दीवार क्यों गिरी? इसे किसने गिराया? संतरी: यह दीवार पहले से कमजोर बनी थी, इसी कारण यह गिरी है। इसमें कारीगर की गलती है। तुरंत कारीगर को बुलाया गया। राजा: यह सब इसी की गलती से हुआ है, इसे फांसी पर लटका दो। कारीगर: महाराज की जय हो। महाराज, इसमें मेरी गलती नहीं है। यह तो भिश्ती की गलती से कमजोर बनी थी। उसी ने मसाले में अधिक पानी मिला दिया था। राजा के आदेशानुसार भिश्ती को बुलाया गया। राजा: यह सब इसी की गलती से हुआ है। इसी ने गारा गीला बनाया था। यह सब इसी की शैतानी का फल है। इसे तुरंत फांसी पर चढ़ाओ। भिश्ती: महाराज, मुझे क्षमा करें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह तो मशक बनाने वाले की गलती के कारण हुआ है। अगर वह इतना बड़ा मशक न बनाता तो उसमें अधिक पानी कैसे समाता? राजा के आदेशानुसार मशक वाले को बुलाया गया। राजा: इस दुर्घटना का जिम्मेदार यही है। यह अगर इतना बड़ा मशक नहीं बनाता तो आज यह दुर्घटना न घटती। इसे तुरंत फांसी पर लटकाओ। मशक वाला: माई बाप, क्षमा करें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मंत्री जी ने ही बड़े जानवर का चमड़ा दिलाया था। मैंने तो सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन किया था। यह गलती मंत्री जी की है। राजा के आदेशानुसार मंत्री को बुलाया गया और जल्लाद को आदेश दिया गया। क्योंकि गलती मंत्री जी की है, अतः फांसी पर इन्हें ही लटकाया जाए। पर यह क्या, मंत्री की तो गर्दन ही पतली है। वह तो फांसी के फंदे के लिए कम पड़ जाएगी। अतः राजा ने पुनः आदेश दिया कि किसी भी मोटे तगड़े आदमी को लाया जाए और उसे फांसी पर लटकाया जाए। उधर चेला माल खा खा कर मोटा हो गया था। सैनिकों ने उसे ही पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा: हाँ, यह व्यक्ति ठीक है, इसे ही फांसी पर लटका दो। चेला डरते हुए: महाराज, मैं अंतिम समय में अपने गुरु के दर्शन करना चाहता हूँ। उसके बाद चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दें। राजा: ठीक है, इसकी इच्छा पूरी की जाए। तुरंत सैनिकों द्वारा
गुरु को पकड़कर लाया गया। गुरु ने आते ही चेले के कान में कुछ कहा और गुरु और चेला झगड़ने लगे। गुरु, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। चेला, नहीं, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। उनका लड़ना झगड़ना देखकर राजा दौड़ कर आया और झगड़े का कारण जानना चाहा। गुरु, देखो जी, अभी इतना अच्छा मुहूर्त है कि जो भी फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा चक्रवर्ती राजा बनेगा। इसलिए मैं फांसी पर चढ़ना चाह रहा हूँ और यह कह रहा है कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा। राजा, गुरु का कथन हमेशा सत्य होता है। अगर ऐसा ही है तो फांसी पर मैं स्वयं चढ़ूंगा। कहते हुए राजा फांसी पर लटक गया और मारा गया। राजा के मरते ही प्रजा में खुशियां मनाई जाने लगीं। लोग मिठाइयां बांटने लगे और गुरु ने फिर चेले के कान में कुछ कहा। गुरु, अब यहाँ से हमें जल्दी निकल भागना चाहिए। देख लिया ना तुमने कि इस अंधेर नगरी में कैसे कैसे बेवकूफ बसते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना अंधेर नगरी चौपट राजा पर आधारित। शिक्षा, लोभ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है।